हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा। कैसी है स्पिरिचुअल फैमिली? सबसे पहले आपकी एनर्जी पॉजिटिव करते हैं। माँ पीताम्बरा का आप पर आशीर्वाद बना रहे। माँ पीताम्बरा आपकी सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर करे और आपको पॉजिटिव वाइब्स दे। आपके जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए और आप हर नकारात्मक दृष्टि से दूर रहें और आपकी जिंदगी में खुशहाली रहे। जय माँ पीताम्बरा। एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, शुक्राना जरूर कीजिएगा रीडिंग को देखकर। जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, माँ पीताम्बरा के ही संदेश हैं जो माँ आपको देना चाहती हैं। ये जो आप मांग रहे हैं माँ से, आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए आप माँ से संदेश मांग रहे हैं, या माँ खुद आपसे जुड़ना चाहती हैं, माँ की ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, तो उन तक ये रीडिंग ज़रूर आ जाएगी। और जिनके तक रीडिंग पहुँचती है वो माँ का आशीर्वाद समझें कि माँ ने आपको चुना है इस रीडिंग के लिए, तो इसमें आपके लिए ही कोई ना कोई संदेश जरूर होंगे। शुक्राना जरूर किया करें और रीडिंग कैसी लगती है ये जरूर बताया करें। और सबसे बड़ा तो ये है कि मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत आभार करती हूँ कि आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपकी ऊर्जा यहाँ से कनेक्ट हो पाती है, ये बहुत बड़ा संकेत है कि माँ की यहाँ पर असीम कृपा है, बाबा की, माँ की। यहीं पर रीडिंग होती है और इसी माध्यम से आप तक आशीर्वाद पहुंचता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ पीताम्बरा से आज आपके लिए संदेश और संकेत मांगते हैं कि क्या वो आपको बताना चाहती हैं, क्या जो आप जानना चाहते हैं माँ वो आपसे कहना चाहती हैं। चलिए जानते हैं। जल्दी से आप अपनी एनर्जी जरूर एक्सचेंज कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रख लीजिए। पॉजिटिविटी से रीडिंग देखा कीजिए, तभी आपको समझ आती है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय शिव शक्ति, जय माँ पीताम्बरा, जय शिव शक्ति। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए माँ हमें आदेश और संकेत और संदेश माँ जो आप देना चाहती हैं जरूर दीजिए माँ। जय माँ पीताम्बरा। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आज आप क्या बताना चाहती हैं माँ? आप अपनी ऊर्जा से उनके कौन से दुख कष्ट दूर करने आए हो मम्मा? प्लीज़ गाइड करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। जय माँ पीताम्बरा। हो सकता है जिन तक रीडिंग पहुँचे कोई ज़रूर किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा घटित हो रहा है, क्योंकि मेरे सारे ऐसे गूज़ बम्स खड़े हो गए। मम्मा की ऐसी हैवी ऊर्जा फील हुई शफलिंग के टाइम, और कार्ड्स भी वही आए हैं, कार्ड्स भी वही आए हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पर किसी की लाइफ में या किसी के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित ज़रूर हो रही हैं आपके जीवन में जो कि अनवांटेड है। अचानक से आपके जीवन में कोई ऐसा समय आ गया है या ऐसी चीज़ें आ गई हैं या ऐसी ऊर्जाएं। देखिए यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा की बात होती है। आप सब जानते ही हैं वैसे जो टैरो देखते हैं कि हम सिर्फ ऊर्जा की बात करते हैं। चीज़ें सबने अपने अपने जो उनकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है उस माध्यम से आपने लेनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी और ऊर्जा की बात ही करते हैं कि जो यहाँ पर ऊर्जा आ रही है आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ऐसा बदलाव हुआ है जिसने आपके जीवन को बदला है, या मतलब सही था तो कुछ गलत सामने आ गया, या गलत था तो कुछ सही सामने आ गया। हम सिंपल वे में समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से कुछ उथल पुथल हो जाना। देखिए, और किसी की ज़िंदगी में तो इतने झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो आउटर है, चाहे वो दिमाग के हैं, चाहे वो बाहरी ऊर्जाओं के हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, हमारे दिमाग में भी होते हैं, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर करके अपनी ज़िंदगी को इतना उलझा लेते हैं कि 24 घंटे हमारा दिमाग ऐसे ही सफल करता रहता है। लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी में हमारा ब्रेन घिरा रहता है, और उसी के कारण, इसी चीज़ के कारण आप, इसी ऊर्जा के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हीं ऊर्जाओं ने कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको परेशान किया हुआ है। कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें आपने अपने सिनेरियो से देखना है, पर यहाँ पर ऊर्जा कार्ड शफल करते ही बहुत भारी हो रही थी कि किसी न किसी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी भी हो सकती है, इवल आई भी हो सकती है, किसी की क्रियाएं भी हो सकती हैं, या फिर आपके जीवन में ही कुछ ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग हैं या ऊर्जाएं हैं, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसके कारण आपके जीवन में ये स्थिति बनी हुई है, टॉवर की स्थिति।
उथल पुथल हुई पड़ी है आपके जीवन में, अस्त व्यस्त हुआ है, चाहे वो दिमाग से है, चाहे वो किसी कारण से है, काम में है या नेगेटिविटी से है। सबने अपने अपना देखना है, आपने समझना है उस ऊर्जा को। नेगेटिविटी से है, इवल आई से है, तो आपको उसका प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी चाहिए या कुछ यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं या ऐसी अगर उथल पुथल हो रही है, तो माँ पीताम्बरा आपको बता रही हैं, यहाँ से संदेश दे रही हैं कि जो ऊर्जाएं भी आपको इन नेगेटिविटी से ग्रसित कर रही हैं, आपको उनसे बाहर आने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लिया हुआ है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, चाहे वो क्रियाओं का है, ऊर्जाओं का है, चाहे काम का है, चाहे आपके जीवन में जो समस्याएं आई हुई हैं उसका है। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग माँ यहाँ पे आपको संकेत और संदेश दोनों दे रही हैं। किसी भी चीज़ में आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझते नहीं है ना, ईश्वर हमें बार बार अगर कोई संदेश देते हैं, हमें समझाते हैं, देखिए हमें ईश्वर ज्ञान देते हैं, चाहे हमें इंट्यूशन के माध्यम से देते हैं, चाहे कोई लोग आकर हमें लेसन दे जाते हैं, तो तब भी अगर हम नहीं समझते, हम लगे रहते हैं उसी लूप में, उसी ऊर्जा में हम पड़े रहते हैं, हम उसको बदलते नहीं हैं, है ना, अपने जीवन को जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, तो फिर ईश्वर ने तो चेंज लाना होता है ना आपके जीवन में। उन्होंने तो आपके जीवन में जो आपको आशीर्वाद देना है, ब्लेसिंग देनी है, या आपका जो साइकिल चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर टावर मूवमेंट तो वो देते ही हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर टावर मूवमेंट देते हैं, और आपको समझाने के लिए देते हैं कि अब आपको इन ऊर्जाओं से बाहर आने का वक्त आ चुका है। अब आपको इन ऊर्जाओं में नहीं रहना है, अब आपको इन ऊर्जाओं से बाहर आना है। और बाहर कैसे आना है? इंसान को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही एफर्ट करने पड़ते हैं हमें। कोई आकर हमें नहीं निकालेगा, सिर्फ ईश्वर निकाल सकता है, या फिर आप खुद, या आप खुद निकलेंगे या ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, तब आप निकलते हैं। लेकिन एफर्ट आपको ही करने पड़ते हैं, सब काम आपको ही करने पड़ते हैं, चाहे आप किसी से जुड़कर करें, चाहे आप गाइडेंस लें, चाहे आप ईश्वर का ध्यान करें, चाहे मंत्र जाप करें, जैसे भी ईश्वर आपको गाइड करे, ईश्वर जरूर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। मेडिटेशन कीजिए, आराम से बैठिए, काम होइए आराम से, लेकिन फिर ईश्वर का ध्यान कीजिए, देखना आपको संकेत देते हैं कि नहीं, जरूर देंगे। आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको वो जरूर बताएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। गाइडेंस चाहिए, किसी से जुड़ना है, किसी से बात करनी है, या मंत्र चैंटिंग करनी है, पूजा पाठ करना है, क्या करना है, या उन स्थितियों को कोई चीजें ऐसी भी होती है जिनको छोड़ना है, तो ये सपोज आपको ये सब गाइडेंस देंगे, माँ आपको गाइडेंस देंगी। माँ पीताम्बरा शत्रुनाशिनी है। आज के दिन माँ आपको ये बता रही हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी की वजह से, आप जानते हैं किसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये समय चल रहा है, तो यस, माँ आपको सीधा सीधा गाइडेंस दे रही है कि आपको वहाँ से दूर हटना है, दूर हटना है, आपको उन चीज़ों से बाहर आना है, आपको वहाँ ग्रसित नहीं हो जाना है, बार बार उसी लूप में नहीं पड़े रहना है, आपको बाहर आना है। आपको उन लोगों की ऊर्जाओं से आपको बाहर आना है, या उस स्थिति की ऊर्जा से आपको बाहर आना है जो आज आपको इस पोजीशन में डाले हुए है। जो आप इतने अबंडेंट, इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन आपने वो बोझ ले लिया है अपने दिमाग पर। इतने अच्छे और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी, आपको ईश्वर से जुड़े होने के बावजूद भी आप इस सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपने औरों का बोझ उठा रखा है। आप उस ऊर्जाओं से बाहर निकल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप अबंडेंट हैं। आप देखिए, आपने अपने आप को ही देखिए, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन खुद नीचे फेस किया हुआ है आपने। उस रोशनी की तरफ आप नहीं देख रहे, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों को ही कर रखा है कि बस दूसरों की ऊर्जाओं में घिरे रहो, दूसरों के लिए करते रहो, और दूसरों को ये इतना हक भी देते रहो कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर आपको तंग कर सकें, आपको हर्ट कर सकें, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकें। यहाँ पर ऐसी ही ऊर्जाएं हैं कि जहाँ पर जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुँचने वाली है, कहीं ना कहीं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं आप इस चीज़ों के। क्यों? क्योंकि आपको अंतरात्मा से पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है, उसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए करते रहे, उन्हीं ऊर्जाओं में आप पड़े रहे। देखिए, पता था आपको, आप अबंडेंट हैं, लेकिन पता भी था, लेकिन फिर भी आप सिर झुकाए सारा बोझ लेकर
करते रहे ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम ये नहीं भगवान के आदेश को, संकेत को हम नहीं समझते हैं, तब टॉवर मूवमेंट आता है हमें बदलने के लिए हमारी जिंदगी में। जब हम धीरे धीरे ईश्वर के संकेत और संदेश नहीं समझते, ईश्वर हमें धीरे धीरे बताता है कि ये ऊर्जाएं तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम नहीं उन चीजों को फॉलो कर पाते, तो फिर ईश्वर ने तो फिर एक ही झटका देते हैं। तो आपको बताते हैं कि आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, और आपको आकर क्या करना है, आप मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। आप इतने पावरफुल हैं, इतने अबंडेंट हैं, आप में इतनी क्षमताएं हैं, इतने ब्लेस्ड हैं आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी अपनी ऊर्जा तो खराब है ही नहीं है। आप तो खुद अबंडेंट हैं, आप तो खुद यहाँ पर अबंडेंट हैं। आप तो दूसरों को रोशनी देते आए हैं, दूसरों को रास्ते दिखाते आए हैं, दूसरों के लिए काम करते आए हैं, दूसरों को दिशा दिखाते आए हैं अपने जीवन में, कि उनको जहां जहां जरूरत थी आप उनके काम आए हैं। मतलब ये ऊर्जा है यहाँ पर। तो खुद इतना इंसान जो अबंडेंट है, जो दूसरों को खुशियां बांट सकता है, प्यार दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, मतलब आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव में लोगों के काम आए हैं आप। जैसे किसी की ग्रोथ में, किसी को रिलेशन में, सबने अपना अपना देखना है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधा मैजिशियन का आना, बिग 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 ब्लेसिंग फॉर यू। टॉवर मूवमेंट के साथ आपको ईश्वर ने यह भी बता दिया है कि ये होने वाला है आपके जीवन में। मैजिकल वे में आपकी स्थितियां बदलने वाली हैं, लेकिन वो कब बदलेंगी, जब आप ये रोशनी खुद के लिए भी देखेंगे, जो सिर्फ आप आज तक दूसरों को ही दिखा रहे थे, दूसरों को ही ज्ञान दे रहे थे, लेकिन खुद नीचे फेस किया हुआ है आपने, लेकिन खुद आप उन ऊर्जाओं को नहीं ले रहे थे। दूसरों के लिए हमेशा आप खड़े रहे, सक्षम रहे, जिसको प्यार का चाहा, प्यार आपने दिया है ना, जिसको जो आपसे चाहिए था आप वो देते रहे। मतलब मनी से हो, चाहे प्रेम से हो, चाहे सपोर्ट से हो, मदद से हो, है ना, किसी भी चीज में हो सकती है, लेकिन आप खुद की कभी नहीं की। खुद आप इस ऊर्जा में रहे, लाइट दूसरों को देते रहे। लेकिन अब आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं, अब आपको ईश्वर ने संकेत और संदेश दे दिया है ये टावर मूवमेंट लाकर, कि वक्त आ गया है खुद की जिंदगी में ये लाइट को देखने का, इस रोशनी, इस दिव्य ऊर्जा को, इस डिवाइन लाइट को अपनी जिंदगी में देखकर ऐसे करने का, जो अब तक दूसरों को करते रहे हो, खुद की जिंदगी में करना है आपको। खुद की जिंदगी में करने के लिए आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, आप बहुत सक्षम हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं आपके साथ, ब्लेसिंग है ईश्वर की। ये रीडिंग वैसे भी माँ की रीडिंग है, माँ पीताम्बरा की रीडिंग है, ये माँ उसी तक पहुंचाएगी जिसके लिए माँ ये ऊर्जा बनवा रही हैं, जिसके लिए ये संदेश माँ कहलवा रही हैं, उन तक पहुंच जाएगी और वो बहुत ब्लेस्ड होंगे।